सो है एवरीवन, आप लोगों से भाई बहुत ज़रूरी बात करना था। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखा, हम लोग जो है दोस्तों गांव में बाहा पर्व सेलिब्रेट कर रहे थे, जो कि हमारे संथाल आदिवासी में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। एंड साथी ने दोस्तों इस फेस्टिवल में, इस बाहा पर्व में भाग नहीं लिया, ना ही वो जहर थान गई। इनफैक्ट हम भी उसको रिक्वेस्ट किए कि तुम जो है पंची साड़ी पहन के आ जाना, तो भाई वो मना कर दी। चलो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन भाई मम्मी भी रिक्वेस्ट की उसको। मम्मी भी बोली लास्ट में जाते जाते वक्त, जब मम्मी भी रेडी हुई तो मम्मी मेरे को पूछी कि साथी जा रही है कि नहीं, तो मैंने बोला नहीं जा रही है। तो मम्मी फिर उसको बोली चलने के लिए, बट वो भाई मम्मी को भी मना कर दी। तो यही सब लेके दोस्तों मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा है भाई। इतना बड़ा पर्व है हम लोगों का एंड वो भाग नहीं ली, तो आप लोग समझ सकते हो मेरे को कितना बुरा लगा होगा भाई। इनफैक्ट वो मेरी मम्मी का बात को भी नहीं सुनी। जब फ़ोन करके उसको बुलाए हम शाम में, जब भीड़ होने लगा एंड कुछ लोग मेरे से पूछने लगे कि साथी भाभी क्यों नहीं आई है, तो मैंने उसको फ़ोन किया तो पता है वो क्या क्या बोलती है। रात हो गया है, जंगल है। भाई जंगल है नहीं, जस्ट हम लोगों का स्कूल के बगल में ही जाहिर थान है, वहाँ कुछ पेड़ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जंगल है। एंड जंगल है तो क्या हुआ भाई, इतना सारा लोग गया है, तो तुम चली जाओगी तो कौन सा दुर्घटना घट जाएगा। तो तुम क्यों नहीं आई, बताओ क्यों नहीं आई। एंड मेरे तरह भाई पता नहीं आप लोगों के कितने लोगों के भाई सेंटिमेंट्स हर्ट हुए होंगे। इतने लोग जो प्यार करते हैं साथी से, उनका भी तो भाई सेंटिमेंट्स हर्ट होता होगा कि क्यों नहीं भाभी जो है हमारे बाहा पर्व में आई। भाई सुबह से उसको हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि तुम जो है जल्दी से काम निपटा के आ जाना, रेडी हो के आ जाना, लेकिन वो भाई कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। एंड रीज़न कुछ भी नहीं था भाई उसको मना करने का या ना जाने का। एक रहता कि भाई उसका तबीयत ख़राब है इसलिए नहीं जा पा रही है, या फिर कोई और रीज़न है। भाई प्रेग्नेंट है मानते हैं, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे लोग क्या नज़र लगाएंगे क्या, बताओ। इनफैक्ट बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है प्रेग्नेंट है, इसका मतलब क्या वो शाम में बाहर नहीं निकल सकती है क्या। आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि भाई उसका ये सब से तो भाई हमको कोई भी मतलब लॉजिक नहीं लग रहा है कि प्रेग्नेंट वूमेन भाई शाम को या फिर थोड़ा बहुत जंगल में जो है नहीं जा सकती है ऐसा पर्व में इतने लोगों के सामने। अगर ये रीज़न अगर वैलिड लगता है आप लोगों को तो कमेंट करके बताना भाई। उसका तो यही कहना है कि शाम हो गया था, शाम हो गया है, इसलिए हम नहीं जा पाएंगे। अरे भाई इतना सारा लोग गांव का इकट्ठा हुआ है, इतनी सारी लेडीज़, इतनी सारी लड़कियां, सब अपना छोटा छोटा बच्चा लेके आई है। मैं भी कोई प्रेग्नेंट भी होगी, हम तो किसी को पूछने नहीं जा रहे भाई, ना ही कोई किसी को पूछने जा रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। ये कौन सा रीज़न है भाई कि हम प्रेग्नेंट है इस वजह से हम नहीं जाएंगे शाम में, जंगल में नहीं जाएंगे। जंगल तो है ही नहीं भाई, वो हमारा पवित्र स्थल है, वो हमारा जाहिर थान है भाई। वो बोल रही है कि मम्मी लोग को बोल देना कि मेरा तबीयत ख़राब है। अरे भाई हम झूठ क्यों बोलें, और हम मम्मी लोग को भाई बोल भी देंगे, लेकिन मेरे अंदर जो बीत रहा है वो क्या भाई, उसका क्या होगा। मेरे अंदर तो भाई मेरे को तो बुरा लग रहा है ना, उसका क्या होगा। तुम जो नहीं आ रही हो, तुम जो हमारे पर्व को सेलिब्रेट नहीं कर रही हो, तुम जो हमारे पर्व में जो है शामिल नहीं हो रही हो, वो तो हमको बुरा लग रहा है ना, उसका क्या होगा। हम तो अगला को झूठ बोल देंगे, लेकिन मेरे अंदर जो बीत रहा है, तुम जो ये सब चीज़ जो है कोऑपरेट नहीं कर रही है, उसका क्या होगा। उसका भाई वो सोचती है पहले बताओ, कुछ नहीं सोचती है। वो बोल रही है कि वहाँ का हम नहीं खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम वो नहीं खाई थी मानते हैं, बट तुम नहीं खाती, कोई ज़बरदस्ती तो उसको खिलाता नहीं है ना भाई। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, हम भी अभी तक जो है वहाँ का प्रसाद सोड़े जो खिचड़ी था वो हम भी नहीं खाए हैं, अभी तक नहीं खाए हैं। तो हमको तो भाई कोई फोर्स नहीं किया, ना ही हमको कोई पूछा कि तुम वहाँ का सोड़े खिचड़ी खाए कि नहीं। तो भाई उसको भी नहीं ना पूछता। अगर तुमको वहाँ का खाना से प्रॉब्लम है तो तुम नहीं खाती। और ऐसा नहीं है कि वो नहीं खा चुकी है, बट अगर वो प्रेगनेंसी को मद्देनज़र रखते हुए अगर ये कह रही है कि हम वहाँ का नहीं खा पाएंगे अभी प्रेगनेंसी की वजह से, तो भाई उसको कोई ज़बरदस्ती तो नहीं खिला रहा है ना। लेकिन वो शामिल तो हो सकती थी ना भाई, मेरा दिल को थोड़ा तसल्ली मिल जाता, मेरे मम्मी को तसल्ली मिल जाता। बताओ। और जब हम उसको भाई यही सब चीज़ को लेके बोलने लगे तो बोल रही है बांग्लादेश चली जाऊंगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। एंड
अगर गुस्से गुस्से में भाई यही चीज़ हम भी बोल देते हैं उल्टा सीधा, तो आप लोग फिर हमको बोलने लगते हो। तो इसी वजह से मेरे को भाई गुस्सा आता है। भाई इन छोटी छोटी चीज़ों को जो है साथी को समझना चाहिए भाई। कई लोगों के इमोशन जुड़े होते हैं, सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, तो उसको समझना चाहिए भाई। 5-10 मिनट के लिए चली जाती, आ जाती, कौन उसको भाई रोक रहा था घर जाने से? हाँ, कम से कम मेरे दिल को तसल्ली तो मिलता ना भाई कि वो आई है, वो हमारे पर्व में जो है भाग ली है, हिस्सा ली है। लोग देखते हैं, अच्छा लगता उनको भी, लेकिन नहीं भाई, सीधा मना कर दी मम्मी के बोलने के बावजूद, मेरे बोलने के बावजूद। तो हम क्या करें भाई? ऐसा टाइम में हमको गुस्सा नहीं आएगा क्या? हैं? आप लोगों के भी सेंटिमेंट्स हर्ट हुए होंगे, मुझे पता है भाई। आप लोग भी कमेंट किए होंगे पिछले वीडियो में कि भाभी क्यों नहीं आई जहर थान में, भाभी क्यों नहीं बाहर सेलिब्रेट की, भाभी डांस क्यों नहीं की। अरे डांस वगैरह छोड़ो भाई, प्रेगनेंसी में डांस नहीं कर सकती, वो सब के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो एटलीस्ट खड़ा रह सकती थी 5 मिनट के लिए, कुछ तो घट नहीं जाता ना उसका। लेकिन नहीं सेलिब्रेट की, पता नहीं भाई मन में क्या है उसका, पता नहीं क्या है। अगर वो ऐसा मन में रखी है कुछ कचड़ा गंदगी, तो भाई हम आप लोगों को सीधा सीधी बोल रहे हैं भाई, हमारा रिश्ता नहीं टिक पाएगा। सीधा सीधी हम बोल रहे हैं, उसको हम बांग्लादेश भेज ही देंगे। फिर वो खुद तो कही है आज हम बांग्लादेश चले जाएंगे ऐसे ऐसे गुस्सा गुस्सा में, तो हम भी भाई वही करेंगे भाई। अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगी, इन सब चीज़ों को भाई नहीं ध्यान देगी, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते भाई। भाई एक बार 2 बार आदमी कितना सहे भाई, छोटी छोटी चीज़ों को लेके, हाँ कितना सहेगा बताओ। अभी भाई 11:16 हो रहा है और अभी तक भाई मेरे गांव वाले भाई बहा पर्व सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई, नाच गा रहे हैं, झूम रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन साथी भाई 5 मिनट का टाइम नहीं दी भाई हमारे बहा पर्व के लिए, बताइए आप लोग। और अभी भाई, और पता है अभी क्या है? और अभी दोस्तों साथी जो है हमारे कमरे में ना सो के भैया भाभी का कमरा में सोई है। भैया भाभी तो भाई घर पे है नहीं, तो भाई वो उनके कमरे में भी सो रही है गुस्सा से। अब दोस्तों हम क्या करें इस लड़की का, आप लोग बताओ भाई। गुस्सा उसको किस चीज़ का है बताओ आप लोग। मैंने कुछ गलत कर दिया होगा तो आप लोग बताना भाई। भाई हमारा त्यौहार है, इतना बड़ा त्यौहार है हम लोगों के लिए, एंड वो इस फेस्टिवल में जो है भाग नहीं ले रही है, हिस्सा नहीं ले रही है, तो गुस्सा नहीं होंगे भाई हम, बताओ आप लोग। और दोस्तों उसको तो सोचना चाहिए था भाई। मम्मी भी उसको रिक्वेस्ट की, मम्मी भी उसको बोली रेडी होने के लिए, बट वो भाई मना कर दी, मम्मी को भी मना कर दी। बताओ मतलब क्या भाई उसको ज़रूरी पड़ गया? मतलब शाम हो गया, रेडी होने में कितना टाइम लगता है? आधा घंटा 1 घंटा। भाई हम लोग वहाँ पे 8 बजे 9 बजे तक थे भाई, 9 बजे तक थे, और उसको हम भाई 7 बजे से पहले कॉल किए। तो 5-10 मिनट के लिए आ जाती तो क्या घट जाता उसका भाई, क्या घट जाता? मम्मी भी खुश रहती, हम लोग भी खुश रहते। अभी भाई वो मम्मी को मना कर दी, मेरे को मना कर दी, इसका मतलब उसके मन में भाई कुछ और है। आप लोग भी समझ रहे हो क्या है क्या नहीं है भाई। यही सब चक्कर में तो भाई हम पिस रहे हैं ना। मम्मी हमको बोलती है, मेरा वो सुनती नहीं है, वो हमको बोलती है, बताओ क्या करें हम भाई। अभी आप लोगों को दिखाते हैं भाई, अभी भैया भाभी का रूम में सोई हुई है, वो हमारे रूम में नहीं सोई हुई है। ये सब चक्कर में भाई पिस गए हैं हम, लेकिन आप लोगों को बता रहे हैं आज भाई। मेरे से बर्दाश्त से बाहर हो जाता है ये सब चीज़ कभी कभी, इसलिए आज वीडियो बना के आप लोगों को बता ही दे रहे हैं। लास्ट टाइम भाई उड़ीसा में भी यही सब हो रहा था जगन्नाथ मंदिर के टाइम में, लेकिन डिटेल में आप लोगों को नहीं बताया वो वीडियो भाई, क्योंकि उम्मीद रहता है आज सुधरेगी, आज समझेगी, लेकिन नहीं भाई, नहीं समझेगी, नहीं सुधरेगी। अपना वो अड़ियल रहेगी, अपना मर्जी की मालिक है वो। मन किया तो करेगी, नहीं किया तो नहीं करेगी। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा भाई, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगला का भी भाई दिल है, अगला का भी दिल टूटता है भाई ये सब चीज़ से। उसको भी सोचना चाहिए हम कहाँ पे रह रहे हैं, किसके घर पे रह रहे हैं, किसका खा रहे हैं, उसको भी सोचना चाहिए भाई। एंड लड़कियों को तो भाई ये सब चीज़ शादी से पहले सोचना चाहिए कि अगर वो धर्म के बाहर में शादी कर रही है तो ये सब चीज़ पहले से सोच लेना चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं इन फ्यूचर। अब भाई हम लोग कितना ज़्यादा भाई हम लोग एडजस्ट करेंगे, कितना हम लोग एडजस्ट करेंगे भाई, हम कितना ज़्यादा एडजस्ट करेंगे भाई, मेरे मम्मी पापा कितना ज़्यादा एडजस्ट करेंगे, आप लोग बताओ। क्या बोले अभी भाई, बोले ना भाई, यही सब चक्कर में भाई आए दिन लड़ाई होते रहता है। वो लड़की अगर एडजस्ट नहीं करेगी तो भाई हम लोगों का सेंटिमेंट्स हर्ट होगा भाई। मम्मी भाई मेरे को बोलती है, उसको डायरेक्ट नहीं बोलती है, नहीं बोलती है उसको डायरेक्ट, क्योंकि बुरा लग जाएगा। एंड मम्मी चाहती नहीं है भाई, इतना दूर से आई है लड़की मेरे भरोसे, तो मम्मी मेरे को बोलती है भाई, मम्मी को बुरा लगता है, लेकिन इसको भाई उससे लेना देना नहीं है। अपना मन मर्जी के मालिक बताए ना आप लोगों को, उसको मन किया तो करेगी, नहीं किया तो नहीं करेगी। आदमी कितना भी बोल ले,
आप लोग कितना सारा कमेंट करते हो, समझ रहे हो ना किस कमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसका आंसर अभी नहीं दे रहा हूँ। इन फ्यूचर अगर दे दूँगा इसका मतलब हमारा रिश्ता ख़त्म, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ अभी। जिस दिन हमारा रिश्ता जो है डगमगाने लगेगा उस दिन मैं सब कुछ के आंसर दे दूँगा आप लोगों को। लेकिन साथी को समझना चाहिए भाई, कहाँ पे वो रह रही है, किस घर में रह रही है, किस समाज में वो रह रही है अभी। अगर वो सब चीज़ को लेकर वो नहीं चलेगी तो भाई आने वाला टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा उसको, हमको, हमारे रिश्ते को। सीधा बात मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आप लोगों को भाई। बहुत ये छोटा छोटा चीज़ भाई बहुत ज़्यादा दुखता है मेरे को भी। क्या मेरे घर वालों को भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है क्या इससे? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है भाई। लेकिन वो लोग भी कब तक सहेंगे, कब तक सहेंगे भाई, और मैं कब तक सहूँगा बताओ आप लोग। एंड आप लोगों का भी भाई सेंटिमेंट्स हर्ट होता है, मुझे पता है भाई। कोई लोग कमेंट कर देते हैं, कोई नहीं करते हैं, मुझे पता है आप लोगों का भी बहुत कमेंट आता है इधर उधर, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि मुझे लगता है, मुझे उम्मीद रहता है उससे कि वो आने वाला दिन में जो है शायद वो कर दे, शायद वो अपना ले। लेकिन नहीं भाई, नहीं अपनाएगी, ना ही करेगी। आप लोग भी जान लो, मैंने समझ लिया, जान लिया है। छोटा छोटा चीज़ में भाई इसको हिस्सा लेने में भाई इतना तकलीफ़ हो रहा है विदाउट एनी रीज़न। एंड उसका अगर आपको रीज़न वैलिड लग रहा होगा तो भाई फिर मैं ही गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ फिर भाई, क्या ही कह सकते हैं। और अभी तक दोस्तों हम जो है ऊपर ऊपर से ही बात कर रहे हैं, टू द पॉइंट हम नहीं बोल रहे हैं डायरेक्टली जो भी चीज़ है। कुछ चीज़ तो भाई अगर डायरेक्ट बोल देंगे तो समझ रहे हो ना, बहुत कुछ रिवील हो जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते हैं भाई सोशल मीडिया में ये सब रिवील करना, लेकिन कोई मजबूर करेगा भाई। इतना ज़्यादा अंदर से मेरा सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएगा तो हम रिवील कर ही देंगे भाई। मेरा मन जब शांति नहीं मिलेगा तो हम रिवील कर ही देंगे भाई। जब वो बांग्लादेश गई थी तो उस टाइम भी भाई मेरा कुछ ऐसा ही था, लेकिन आप लोगों को हम कुछ और बोले थे। लेकिन आज हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं भाई, जब वो लास्ट टाइम बांग्लादेश गई थी तो रीज़न कुछ और था भाई, लेकिन हम आप लोगों को कुछ और ही रीज़न बताए थे। तो हम नहीं चाहते हैं भाई दोबारा वही सब रिपीट हो। लेकिन वो भाई पता नहीं यही सब छोटा छोटा चीज़ में जो है ना हाँ ना कर देती है ना भाई, वही चीज़ हमको जो है बुरा लग जाता है भाई। 5-10 मिनट के लिए आ जाती है रेडी होके, शामिल हो जाती भाई, क्या हो जाता है उसका बताओ, क्या हो जाता भाई? शाम हो गया इसलिए नहीं जाएंगे, ये क्या मतलब हुआ भाई? क्या मतलब हुआ इसका? मतलब क्या हुआ? अकेले तो भाई उसको कोई जंगल में नहीं ना भेज रहा है, वो जंगल है नहीं भाई, वो हमारा जाहिर थान है। ऐसा कोई बात नहीं है कि वहाँ चली जाएगी तो भाई कुछ दुर्घटना या अपशगुन हो जाएगा। अगर वैसा है तो आप लोग कमेंट करके बताना भाई, क्या प्रेग्नेंट लेडी जाहिर थान में नहीं जा सकती है क्या? या फिर वो वहाँ पर वो नहीं मना सकती है क्या? अगर नहीं मना सकती है, नहीं जा सकती है तो आप लोग कमेंट करके बताना, फिर मैं अपना गलती मान लूँगा। फिर मैं ही गलत हूँ, फिर भाई मैं ही अपने नज़र में गिर जाऊँगा कि भाई मेरी ही गलती थी, मैंने ही उसको डांट दिया झूठ मूठ का, मैंने ही उसको झूठ मूठ का रेडी होने के लिए बोल दिया, मम्मी ने भी उसको झूठ मूठ का तैयार होने के लिए बोल दिया। लेकिन मेरे को भाई ये सब उसका रीज़न जो है वैलिड नहीं लगता, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए आपके सामने जो भी बात है वो मैं रख रहा हूँ। अदरवाइज़ ये सब चीज़ मैं बताता नहीं आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पर्सनल है। लेकिन ज़्यादा पर्सनल रखना भी नहीं चाहते हम भाई कुछ भी, क्योंकि आप लोग के सामने जो भी है, कौन सही कौन गलत, वो आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए। जो बात है क्लियर है। और दोस्तों साथी अगर ऐसे ही करती रहेगी हर छोटे छोटे चीज़ों में तो भाई हम लोगों का फिर फ्यूचर भाई डार्क है, पूरा डार्क है। उसको फिर जाना ही पड़ेगा बांग्लादेश, सीधा सीधे हम बोल दे रहे हैं। एंड फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा भाई। अभी आप लोग देख रहे हो ना भाई, मांदर बज रहा है, ढोल नगाड़ा सब बज रहा है भाई, सबको एंजॉय कर रहे हैं, वो सो रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमको भाई, उससे कोई हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन वो बस थोड़े देर के लिए हमारे बहापर में जो है शामिल हो जाती, बहुत ज़्यादा हम खुश होते भाई, बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है भाई कि भाई इतनी दूर से आई है लड़की, दूसरे धर्म की लड़की आई है हमारे समाज में, एंड इतने अच्छे तरीके से रेडी हो के हमारे पर्व में जो है शामिल हो रही है, हमारे पर्व को एंजॉय कर रही है। कितना ज़्यादा अच्छा लगता भाई। आप लोगों को भी अच्छा लगता अगर वीडियो में ऐसा ही होता, लेकिन नहीं भाई, जानबूझ के नहीं आई है, मेरे को पता है भाई, आप लोग भी जान ही रहोगे। कोई रीज़न उसका वैलिड नहीं है। इंसान जब मतलब का जो है मना कर देता है ना, तो भाई दिमाग में फिर तरह तरह के भाई रीज़न्स आने लगते हैं कि क्यों मना की होगी, ऐसा क्या रीज़न है भाई, ऐसा क्या रीज़न है कि तुमको घर में रहना है, पूरा गांव वाला जब जा रहा है जाहिर था बाहर सेलिब्रेट करने। लेकिन हम सोचते हैं भाई आज नहीं तो कल भाई इम्प्रूव होगा उसका माइंड, लेकिन नहीं भाई, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला दोस्तों। हम लोग जो है लगभग रात के 1:30-2 बजे भाई प्रोग्राम को
एंड किए हैं। अभी भाई 2:03 हो रहा है और अभी हम फ्रेश होकर सोने जा रहे हैं। अभी साथी नहीं है रूम में, ऐसा आप लोगों को ना लगे कि भाई हम झूठ बोल रहे हैं, इसलिए 2 बजे भी आप लोगों को दिखा दे रहे हैं साथी रूम में नहीं है भाई। तो एंड करते हैं आज का ब्लॉग यहीं पे।